जहाँ से लास्ट ख़त्म करे थे वहीं से शुरू करते हैं। आपको मेरे चैनल में स्वागत है वांशन यूनिवर्स में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करना पसंद आता है, मेरे एफएफ पसंद आते हैं, आज के एपिसोड पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे प्यारे फैमिली अपनी इस बहन के चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे उम्मीदें हैं मेरी, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट से आने वाले एफएफ के एपिसोड भी मैं बहुत अच्छे बनाऊंगी, जैसे आपको पसंद है वैसे ही बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट जहाँ से शुरू कर रहे थे वहीं स्टार्ट करते हैं। लेंजन बोलता है, विंग क्या तुम मुझे सचमुच चाहते हो? तो बोलता है हाँ हाँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ लेंजन, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ लेंजन, मैं तुम्हें बहुत 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 चाहता हूँ। प्लीज़ अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है, प्लीज़ प्लीज़ बोलता है। तो बोलता है हाँ ठीक है, मेरा नाम लो, तुम मेरा नाम लो। और पीछे उसके बट में मारता है उसे, क्लैपिंग करता है उसे, ज़ोर ज़ोर से मारता है और वो लंबी लंबी आवाज़ें निकालता है और बड़ी बड़ी साउंड निकालता है। मॉर्निंग की आवाज़ें पूरी तरह से वहाँ पे आजू बाजू सुनाई ना दे, लेकिन अच्छा है उन लोगों ने कुछ लगा दिया था स्पेल, इसकी वजह से बाहर आवाज़ें नहीं जा रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा विंग चिल्ला रहा था और जब वो उसमें इंसल्ट हो रहा होता है तो विंग बोलता मुझे बहुत पेन हो रहा है लेंजन। तो बोलता तुम आज से पहले मेरे साथ कभी इंटीमेट नहीं हुए ना, और ना ही हमारे दोनों के बीच में ऐसा कोई टाइम आया, इसलिए शायद तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेन सहना विंग। उसके बाद हम एवरीडे मतलब एवरीडे करेंगे, तुम जब भी कहोगे तुम्हारे कहने से पहले मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ करूँगा। ऐसे होने से शायद तुम्हारे को थोड़ा होल थोड़ा बड़ा हो जाए और मेरे एंटर होने से तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तो प्लीज़ मेरे लोअर पार्ट को मैं अब अंदर डाल रहा हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो तुम थोड़ा सा बर्दाश्त करो प्लीज़। ये बात बस उसे बोलता है। वो बोलता है हाँ मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने की, कोशिश करूँगा तुम्हारे साथ मैं लाइफ पूरा स्पेंड कर सकूँ, तुम्हारे साथ खुशी से रह सकूँ। बोलता है अब तुम और लेट मत करो प्लीज़, जल्दी इंसर्ट करो, मुझे और बर्दाश्त नहीं होता है, ये हॉर्न मैं बहुत हॉर्न हो रहा हूँ बोलता है। तो वो फ़ौरन उसे डालता है और धीरे 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 उसके ऊपर अपना वज़न पूरी तरह से डाल के विंग के नेक में किस करता है और उसके कान को थोड़ा सा बाइट करता है और थोड़ा सा उसके बालों के पास जाके उसके बालों को लीक करता है, उसके माथे में किस करता है, उसके नोच को पिंच करता है और उसके लिप्स को भी लीक करता है और उसे बहुत अच्छे तरह, जैसे कि एक चॉकलेट को हम खाते हैं ना एकदम प्यार से, उसी तरह उसके लिप्स को अपने लिप्स में उसके धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसको इस बात का एहसास दिलाता है कि तुम्हारे बगैर मैं अकेला हूँ, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ, हमारा रिलेशन आगे लाइफ लॉन्ग तक अच्छा होना चाहिए, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, पुराने जैसी गलतियाँ नहीं करूँगा, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम पहले और तुम ही आखिरी हो, मैं कभी अपने लाइफ में किसी को जगह नहीं दूँगा। ये बात बोल के बहुत अच्छे से उसे हक करके, उसे लीक करके, उसे नेक में किसेस करता रहता है, किस देता ही रहता है। हमारा विंग को बर्दाश्त से बाहर होता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। ये वापस उसे किस करता है, उसके स्टमक के पास आता है, उसके मॉल के पास आके उसे किस करता है, उसे लीक करता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि बस मुझे अब तुम मेरे साथ सेक्स करना स्टार्ट करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे और बर्दाश्त के बाहर होता है। वो पूरी तरह से दोनों हाथों के पीछे एकदम चद्दर को जोर से पकड़ के दबा लिया होता, उसकी आंखों से पानी जा रहे होते, उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो गया होता, उसकी आंखें एकदम भारी हो गई होती और पूरी तरह से लाल हो गई होती, क्योंकि अब उसे बर्दाश्त के बाहर होता है कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा सकता और इंतज़ार नहीं कर सकता। तो फ़ौरन लेंजन को आंखें खोल के अपने खींचता है और उसको किस करने लग जाता है और हमारा लेंजन भी धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को उसके अंदर डाल रहा होता और ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा होता। ऐसे ही 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उनका सेशन चलता रहता है और उसके चेस्ट में आके उसको लीक करता है और उसको पिंच करता है। ऐसे ही धीरे धीरे उसके बट के पास जाता है, फिर नीचे जाता है और हमारा विंग वापस के लोअर पार्ट को लेंजन को निकालने के लिए बोलता है 2 घंटे बाद। उसके बाद उसके लोअर पार्ट को अपने मुंह में डाल के स्लोली 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 उसके साथ खेल रहा होता है और उसको अपने मुंह में डाल के ऊपर नीचे आइसक्रीम करने के जैसा कर, जैसे हम प्यार से आइसक्रीम कैसे खाते हैं कि हमें बहुत पसंद होती है एक चॉकलेट आइसक्रीम, हम कैसे अपने जीभ से चाटते हैं ऊपर नीचे, बिल्कुल वो वैसे ही करके ऊपर नीचे करके धीरे धीरे उसे चाट रहा होता, उसे लीक कर रहा होता, उसके किस कर रहा था, उसके मुंह में डाल के ऊपर नीचे कर रहा था। ऐसे ही वो कम से कम काफ़ी देर तक करता है, जब तक
उसको ये सबसे सुकून नहीं मिलता और उसका दिल नहीं भर जाता कि उसे प्यार अभी बस नहीं है, उसे और प्यार चाहिए, उसे और चाहिए लैंसर, मुझे और चाहिए तुम्हारा प्यार, मुझे तुम्हारा टच की और चाह है, मुझे और तुम छुओ, मुझे यहाँ छुओ, मुझे नीचे टच करो। तो हमारा लैंसन भी बोलने के बाद में एक ग्लू का बॉटल लगा के और उस अपने को तैयार करके और उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करता है, उसे तैयार करता है। और उसके बाद में उसका भी लोअर पार्ट अपने मुंह में डाल के लैंसन उसे भी एक्सट्रीम करता है, धीरे धीरे ऊपर नीचे चलता है और हमारा विंग से बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और वो ज़ोर से चीखें मारता है, आह आह अब और नहीं होता, आह आई कांट बोल के वो मारता है, इतनी जोरों से मारता है कि उसकी आंखों से पानी। हाँ, उसके बाद में वो उसको बोलता है कि मेरे को ये सब बहुत पसंद है, तो मैं तुम्हारे साथ अभी रहना चाहता हूँ और बहुत टाइम तक रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही लाइफ लॉन्ग रहना चाहता हूँ। ये बात वो उसको बोलता है, तो वो ठीक है बोलता है और वो दोनों उसके बाद में लंच कर लेते हैं नाइट का। दोपहर का लंच करने के बाद में बच्चों के साथ में वो लोग बहुत खेलते हैं, कूदते हैं और बच्चे लोग भी बहुत सारा खाना वाना खाते हैं, बहुत खेलते हैं और बहुत सारे जो टॉल दिलाया हुआ होता है वो टॉल के साथ बच्चे खेलते हैं। उसके बाद में हमारा आयान भाग भाग के आता है और उसके गले लग रहता है, शैन गगा बोल के उसके गले लग जाता है और आके गगा 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 बोल के गले में लग जाता है और बोलता है रिच गगा, यानी वो हमारा जो आयान रहता है वो हमारे लैंसन का नाम रिच गगा लगा देता है, अमीर वाला भाई। रिच गगा बोलता है और हमारे विभूषण को प्यार से शैन गगा बुलाता है, शैन गगा चलो ला हम लोग आम तोड़ के लाते हैं, अमरूद तोड़ के आते हैं। अब हम इस फ्लैग बॉक्स में जाते हैं कि जब वो लोग कर रहे होते हैं सेक्स, तो उसके थोड़ी देर के बाद में उनको कोई डोर मार रहा होता है, तो खाना रेडी हो गया है दोपहर का, आ जाइए आप लोग खा लीजिए बोलते हैं। तो ये बात सुनकर बोलता हम बोलते हम आ रहे हैं थोड़ी देर में बोलते हैं और फ़ौरन दोनों को दोनों फ्रेश हो जाते हैं और बोलता हम बाकी बाद में कंटिन्यू करेंगे बोलता है। उसके बाद में तैयार हो जाता है, उसके बालों को सुखा देता है और ठीक 1 घंटे बाद वो दोनों दूसरे रूप्स पहन के अच्छे से तैयार होकर बहुत हैप्पी होकर बाहर आते एक दूसरे का हाथ पकड़ के। उसके बाद में सब मिल के खाना खाते हैं, बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं और हमारा शैन गगा बोल के हमारा आयन भाग के आता, तो फ्लैग बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये बोलता है रिच गगा चलो हम आम तोड़ने चलते। बोलता है कहाँ? बोलता है यहाँ पे इलिंग में बहुत सारे पेड़ है फ्रूट्स के, मैं नहीं चढ़ सकता, बहुत बड़े बड़े हैं गगा। बोलता गगा बड़े हैं ना, आप निकाल देना। तो बोलता है ठीक है। अरे ये ऊपर चढ़ जाता है और जब ऊपर चढ़ जाता है तो देखता है कि अरे क्या बोलते हैं विंग तो नीचे ही खड़ा हुआ है। तो बोलता है हाँ विंग मैं एक एक आम देता हूँ और तुम इसको पकड़ लेना। तो बोलता हाँ ठीक है और लंजा मैं पकड़ लेता हूँ। और वो फ़ौरन वहाँ से 1 2 3 आम तोड़ता है और लैंसन फिर पेड़ों को हिलाता भी है, तो बहुत सारे आम अपने आप गिर जाते हैं, 30-40 आम गिर जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं पीछे, लेकिन वो जंगल भी बहुत होते हैं। तो हमारा विंग पूरा ले लेता है, लैंसन भी पूरा अपने कपड़े बैग में भर लेता है और चलते हैं। तो आयन बोलता है शैन गगा मेरे को तो आम ही नहीं, मेरे पास 2 ही आम है। तो वो रिच गगा बोलता है, यानी हमारा आयन बोलता है रिच गगा देखो मेरे पास 2 ही। तो बोलता तुम्हें और आम चाहिए क्या? बोलता तो कहीं दूर देखता तो एक छोटी सी टोकरी रहती है और वो टोकरी में 3-4 डाल के और एक बड़े से धागे से बांध के बोलता है ये लो, इसमें मैंने 4 आम और डाल दिए, खींच के जाओ। बोलता है ये 2 जो हाथ में है इसे भी उसमें डाल दो, ये 2 आम उसमें भी डाल के खींच के लेके जा रहा होता है और चलो बोलता है। और आयन सबको जाके बताता है कि रिच गगा ने शैन गगा ने मुझे आम दिए पेड़ से तोड़ के आम दिए। बस सब लोग हंस रहे होते हैं, सब बच्चे खा रहे होते हैं और वो आम का थोड़ा काट के वो लोग अचार भी बना लेते हैं कभी कभी खाने के लिए, अगर कोई सब्जी उब्जी नहीं है तो बहुत सारा ऐसे करके आम को धोते हैं सब लोग, बड़े बड़े पीसेस काटते हैं, धूप में सुखाते हैं। थोड़े दिन के बाद में 400 आम के बहुत सारा अचार बना लेते हैं, 5-6 बर्नी बॉटल में डाल के अचार बना लेते और रख लेते। और हमेशा दोपहर का खाने में अचार बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनके लंच में या डिनर में। तो इसी तरह उन लोगों का चलता रहता है। अब हमारा लैंसन को एक हमारे विंग के साथ रहते हुए 1-1.5 साल कंप्लीट हो जाता है। उससे रह गया रोज़ उनका खाना और यहाँ जाना, और फिर वो लोग क्या बोलते रातों में हंट में भी जाते थे। ऐसे हंट में जाते समय 2-3 लोग देख लेते हैं। विंग चाओ भी देखता है विंग को और उसको बुरी नज़र से देखता है, और मिंग्याओ भी उधर रहता है, मिंग्याओ भी बहुत बुरी नज़र से देख रहा होता है। और लैंसन को बोलता है लैंसन तुम कैसे हो, क्या हो, अच्छे हो? तुम तो गुस्सू को पूरी तरह से भूल गए, तुम्हारा भाई तो तुम्हें याद करता रहता है, तुम आते ही नहीं हो। तुम्हारे अंकल ने क्या तुम्हें इतनी बड़ी पनिश दी है तो तुम कभी वापस नहीं आना चाहते हो?
करके बोलता है, अब तो तुम विंग के साथ बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हो ना, क्यों नहीं विंग को लेके आते हो। अब वैसे विंग को साथ रह के तुम्हें मिलेगा क्या, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, तुम्हें आगे और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्यों नहीं तुम विंग को छोड़ किसी और से शादी कर लेते हो। जब बोलता है तो हमारा लैनजन को इस तरह मिंगाओ बोलता है कि तुम इसके साथ क्यों रह रहे हो, तुम्हें तो बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है ना। तो ये बोलता है मुझे कोई तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, आप मेरे बारे में ना सोचे ज़्यादा, आप अपने काम से काम रखें, हमारी लाइफ में जो चल रहा है वो उसे हम देख सकते हैं। ये बात बोल के चला जाता है। और शूशे और मिंगा बहुत बुरी नज़र से लैनजैन और विंग को देख रहे थे। ये क्या समझता है अपने आप को, पलट के जवाब देता है, एक बार मेरी शादी इसके भाई से हो जाए तब मैं इसको बताऊंगा विविजान को कि इसकी असली औकात क्या है। अब यहाँ से शुरू होता है मिंगाओ का प्लान। वो थोड़ी देर में एक वो क्या स्पेल के थ्रू एक ऐसा स्पेल करता है जिससे लैनजैन के भाई को वो न्यूज़ देता है कि विंग के साथ में लैनजैन खुश है और ईलिंग में रह रहा है और बहुत बुरी हालत में रह रहा है। और वैंस के सोल्जर जिन लोगों को पनिश दिए थे, जो क्या बोलते हैं गरीब लोग थे जिनको उन्होंने होल्सेस बना के रखा था अपने साथ, क्या अपने पास रखा था गलत काम करने वालों को, जो लोग जादू तो ना करते, दूसरों को मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, उन लोगों के साथ में विंग रह रहा था। लैनजैन भी उसी के साथ रह रहा है। विंग को तो समझदार है, उसे तुम समझाओ और लेके जाओ इन दोनों के यहाँ के वैंस के आदमियों के साथ। तो क्यों रह रहे जो कैदी थे उनके, जो उनके कैद में थे उनसे साथ रह रहा है, वो तो गलत है। आगे चल के वैंस का फिर झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, वॉर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग भी इन कैदियों को ढूंढ रहे हैं। 400 कैदियों के साथ में विविजान लैनजैन दोनों मिलके रह रहे हैं। ये बात झूठा झूठा वो उनको बता देता, वो सच्चाई नहीं बताता कि वो लोग इनको बचा के इनके साथ रह रहे थे। तो लैनजैन को भाई को थोड़ी फिक्र होने लगती है लैनजैन की और विंग की कि ये क्या गलती कर रहे हैं दोनों। तो वो ईलिंग आ जाता है और जब वो आता है तो देखता है लैनजैन और विंग दोनों एक दूसरे को पानी डाल के खेल रहे थे और लैनजैन विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और बहुत पैशनेटली किस करने लगता है और उसको और भी लीक करने लगता है और उसके गर्दन में किस देने लगता है। वो बोलता तुम क्या कर रहे हो लैनजैन, कोई देखेगा तो कोई क्या कहेगा, छोड़ो मुझे बोल के वो लैनजैन को टैंकी के अंदर धक्का देता है और जोर जोर से हंसते हुए भाग जाता है। और विंग का बड़ा भाई ये देख के उन दोनों को बहुत हंस रहा था और पीछे मिंग्याऊ शूशे ये लोग भी रहते हैं। और जब दोनों खेल रहे होते हैं तो हमारा शूशे भी देख रहा होता है, विंग को बहुत बुरी नज़र से देख रहा होता है। और जैसे ये लैनजैन भागने लगता है तो हमारा चचेन बुलाता है लैनजैन करके बोलता है, तो फ़ौरन देखता है, बोलता है बड़े भैया आप कब आए यहाँ पे, बोल के अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है, ग्रीट करता है और बोलता है भाई आप कैसे, बोलता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे लगता है तुम काफ़ी खुश हो। तो बोलता है भाई मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं विंग को मनाने आया और अब हम 1.5 साल से साथ है। चलता चलो मुझे खुशी, चलो हम अब गुस्सू चलते हैं। यहाँ अंकल भी बहुत परेशान हो जाते हैं और अंकल को भी पता चल गया तुम विंग के साथ रह रहे हो, अंकल ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया और विंग के साथ आने के लिए कहा है। और उनके घर वाले भी बहुत विंग को ढूंढ रहे थे। तो अब हम सब एक साथ रहेंगे और एक बहुत बड़ा हम एक दावत रखेंगे जिसमें दोबारा तुम लोगों की फिर से शादी करा के तुम लोगों को साथ रखेंगे और आने वाले फ्यूचर हायर का भी तो तुम लोगों को बंदोबस्त करना, उसे भी तो इस दुनिया में रहना है। क्या तुम भूल गए क्या, तुम ऑलरेडी 10 साल तो ऐसे ही बीत गए, चलो चलो जल्दी चलो अंकल बुला रहे। तो बोलता हाँ ठीक है भाई आप अंदर तो आइए ना, मैं विंग को बुला के आता और मैं थोड़ा हाँ मैं समझ गया ड्रेस चेंज करना है। तुम वैसे ही विंग के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे तो शर्म से उसका मुँह पूरा लाल हो जाता था, भाई आप भी ना मेरी टांग खींच रहे हैं बोल के वो भाग जाता है अपने बिचन को लेके। और वहाँ जाके विंग को बोलता है विंग चलो हम चलते हैं। तो बोलता है कहाँ लैनजैन, तो बोलता है भाई आए हमें बुलाने के लिए, हम लोग वापस चलते हैं गुस्सू। तो बोलता है गुस्सू और इतने सारे जो लोग हैं इनको हम यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं लैनजैन, तुम तो जानते हो ये लोग मेरी जिम्मेदारी है, आयान से मैं अलग नहीं हो सकता, आयान को मैं अपना बेटा मानता हूँ। और तुम जानते हो ना पिछले क्या बोलते हैं 2-3 साल से अब आयान ही मुझे अपना फादर मानता है। तो बोलता है कोई बात नहीं विंग, आयान को मैं भी अपना फादर मानता हूँ, मैंने तो 2 साल से उसे बहुत प्यार किया तुम्हारे साथ, मैं भी उसको अपना बेटा मानता हूँ। चलो हम अब भैया से बात करते, पहले अपने रूप चेंज कर लेते बोलता है और उसे अपनी तरफ खींचे दोबारा पैशनेटली किस करने लगता है। बोलता है लैनजैन तुम बहुत शेमलेस हो, कहीं भी शुरू हो जाते, पहले तो तुम ऐसे नहीं। तो बोलता हाँ पहले मैं अंधा था, अपने विंग को पहचान नहीं पाया, उसकी अच्छाई को पहचान नहीं पाया, वो कितना अच्छा एक अच्छा सोल है, मैं उसको पहचाना नहीं और उसको मैंने रिग्रेट कराया,
मुझसे शादी करने का, उसे मैंने पनिश दिया, उसे इग्नोर किया। हर चीज़ के लिए मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे लाइफ में कभी कोई पनिश मत करना। क्या कितनी बड़ी भी गलती हो, मुझे छोड़ के मत जाना बोल के दोबारा उसे किस करने लगता। हमारा विंग भी उसके किस का रिस्पॉन्स करता है, उसके गले में दोनों हाथे डाल के दोबारा किस करने लगता है। तो उसके भाई फिर एक बटरफ्लाई मैसेज करके भेजते हैं कि तुम लोगों का लव सेशन हो गया है तो वापस चले गया घर में, या फिर हमें यहीं पे इंतजार करना पड़ेगा। तो उसके भाई को होश आता, बोलता है हाँ 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 हाँ, मैं आ रहा हूँ भाई बोल के वो वापस विंग का हाथ पकड़ के रूम में चला जाता है और दोनों अपने रोप्स चेंज करके आते हैं। गीले रोप्स को भी अपने जादू से पूरी तरह से सुखा देते हैं और पैक कर लेते हैं। और उसके भाई को बोलता है भाई से हम लोग बात करते हैं। उससे भाई को बोलता है भाई आप थोड़ा रूम में आएंगे, सिर्फ आप ही आइएगा और किसी को मत साथ आएगा, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। उसका बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। लैंजन बोलता है, मिंग्याओ शूशे को बोलता है कि तुम लोग यहीं पे रहो, मैं आ रहा हूँ बोलता है। तो हाँ बोलता है और उसके बाद में वो अंदर जाता है और उसके भाई को बोलता है भाई ये लोग विंग को एक बहुत बुरे हालात में मिले थे, ये लोग आज से 3 साल पहले ये बहुत बुरे हालात में मिले थे। ये छोटा बच्चा आया नहीं, इसे हम अपने बच्चे के जैसे मानते हैं और ये मेरे किसी बेटे से कम नहीं, एक साथ समझे कि ये मेरा बेटा ही है। मैं इसको भी अपने साथ रखना चाहता हूँ भाई और इन सबको अपने साथ गुस्सू में रखना चाहती हूँ। वहाँ पे हमारे एंड क्लाइंट में रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम करके जी लेंगे। क्या हमारे पास इतना नहीं है भाई कि हम इन 400 लोगों को अपने पास रख सके? प्लीज़ भाई, विंग इनके वजह से ही यहाँ रहता था ईलिंग में 2 साल। उसके बाद में जब मुझे पता चला तो मैंने इनकी अच्छाई देखी। भाई ये बहुत अच्छे हैं, वैंस के सताए हुए हैं। वैंस इनके साथ बहुत गंदे गंदे काम करते थे, दुनिया का जो भी गंदा काम है इनसे करवाते थे। लाशों को मार देना, गड़वाना, उनके कपड़े फटे धुले खून के सिलवाना और दूसरों को काली जोड़ा करते थे। काली जोड़ा और इनकी बेटी बहू बेटियों को अपने बिस्तर में लेके उनके रफली उनके साथ बुरा बुरा व्यवहार करते थे। ये सब बोलता तो उसका भाई समझ जाता है, बोलता ठीक है तो फिर मैं अंकल से बात करके आज से ठीक 1 हफ्ते बाद में तुम्हें मिलता हूँ और जब मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा कि तुम आ जाओ अंकल मान ले तो तुम पूरे लोगों को लेके साथ आ जाना। बोलता ठीक है। और वो मिंग्याओं को बात करते करते उन सब मिंग्याओ शूशे वापस चले जाते हैं। और मिंग्या बोलता क्या हुआ? बोलता कुछ नहीं भाई, इसने कहा 1 हफ्ते के बाद में ये लोग ईलिंग से आ जाएंगे का। और बोलता और ये सब आदमी बोलता है इसके बारे में वो 1 हफ्ते के बाद ही मैं बात करूँगा उससे, मैं उससे कहूँगा कि इन लोगों को वापस वैंस को रिटर्न कर दे। ये बात बोलता तो मिंग्या अंदर अंदर खुश होता, चलो मेरी चाल कामयाब हो गई, चेचेन तो मेरी बात मानता है और ये किसी न किसी तरह से वैंस के साथ मिलके मैं उन लोगों के सपोर्ट में आगे चल के विंग के क्लाइंट को भी बर्बाद कर दूंगा, विंग को भी बदला कर दूंगा और विंग से बदला लूँगा करके ये बात सोच के वो अंदर अंदर खुश हो रहा था। तो हमारे चेचन बोलता क्या हुआ मिंग्या, कुछ सोच रहा हो क्या? बोलता नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, कुछ नहीं सोच रहा हूँ करके बोलता है वो। उसके बाद में धीरे धीरे वो लोग अपने वहाँ पे पहुँच जाते हैं, अपने गुस्सू में पहुँच जाते हैं। मिंग्याओ भी पहुँच जाता है और अंकल से प्रणाम करता है और चेचन बोलते हैं अंकल मैं मिंग्याओ से प्यार करता हूँ, मिंग्याओ मुझसे प्यार करता है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले लैंजन और विंग भी अब एक साथ रहने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। पहले जैसे अब उनकी लाइफ नहीं है, काफ़ी चेंज हो गई। तो मैं चाहता हूँ जिस दिन हम लोग दोबारा विंग और लैंजन की शादी करा दे उसी दिन मैं चाहता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो मैं मिंग्याओ से शादी कर लेना चाहता हूँ, ताकि आने वाला हायर हम दोनों में से कोई एक तो दे सके। तो बोलता है हाँ ठीक है मुझे फिर खुशी है बोल के बोलता है। और थोड़े ठीक अब 1 हफ्ते के बाद में चेचन वापस आते हैं, लेकिन अकेले आते हैं क्योंकि लैंजन बोलता है अकेले आइएगा और कुछ बातें मिंग्याओ को समय आने पे बताएंगे, अभी कुछ मत बताना। और वो अंकल से बात करता है, अंकल खुश हो जाते हैं। तो बोलते हैं अंकल आप यहाँ लैंजन और विंग आके रहेंगे, उनकी एक शर्त है कि वैंस के सताए हुए जो सोल्जर थे पहले उनके पास काम करते थे, अब वो एक तरह से कैदी के जैसे इस्तेमाल करने लगे। तो लैंजन और विंग का मानना है कि उनको हम लोग अपने इस क्लाइंट में शरण दे, उनको भी हम अपना लें और अपना वो सब काम करेंगे, जैसे खेती बाड़ी करेंगे, बच्चों को अब यहाँ पे क्लासेस दिया करेंगे। और वहाँ पे 3-4 लोग हैं अच्छे अच्छे जो हर्ब्स के बारे में जानते हैं, ये सब जानते हैं, अपनी मदद कर सकते हैं, आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और एक लड़की है जो अच्छी डॉक्टरी है, वो भी वक्त आने पर हमारी मदद कर सकती है। हमारे क्लाइंट्स को भी नर्स का कैसे काम करना है, कैसे स्टिचिंग करना है, कैसे किसी को चोट लगे तो उसको अच्छी से देखभाल करना वो सिखा सकती है। तो बोलते हैं ये सब बात है। तो ये उन दोनों की शर्त है। हाँ अंकल, नहीं तो वो लोग वापस नहीं आएंगे, ईलिंग में अपनी सारा जीवन बिता देंगे, भले विंग को बच्चा हो या ना हो, ये बात बोल रहे हैं। और वो 5 साल के बच्चे को उन दोनों ने अडॉप्ट कर लिया है। तो आपको अगर इस सब एक्सेप्ट है तो बोलता है हाँ हमारे मेन रीज़न था लैंजन को
निकालने का कि वो विंग को अपना नहीं रहा था, लेकिन अब जब वो अपना लिया और दिल से प्यार करने लग गया और उस बच्चे को भी अपना लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ इतने सारे लोग हैं वहाँ एक और बच्चा सही, हायर तो विंग को होगा क्योंकि वो तो ओमेगा है ना, और हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है ना, हमें तो बस हायर चाहिए और विंग खुश रहे ये चाहिए। भले एक और बच्चा सही, क्या फ़र्क पड़ता है जब वो दोनों अपना बच्चा मानते हैं। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिखाने के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। ये बात वो बोलता है तो खुश हो जाता है और अपनी स्टॉल पकड़ के वापस ईलिंग की तरफ चला जाता है। और लैंजन की तरफ के आते हम, विंग सो रहा होता है, लैंजन उसे हिकिस कर रहा होता है और उसके साथ सेक्स कर रहा होता है और रफली कर रहा होता है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कर रहा होता है। विंग हमारा बेहोश हो गया होता है। वो बोलता है तुम बहुत बीस्ट हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो, कभी भी मेरे ऊपर क्या बोलते, तुम्हें दया नहीं आती, तुम जब बोलते जब शुरू हो जाते, दिन नहीं है रात नहीं है तुम्हारे, तुम मुझे क्या समझते, तुम कोई मुझे चीज़ समझ कर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा बोलता है। और वो फ़ौरन भागने लगता है और जब वो फ़ौरन ही भागने लगता है तो अचानक से चक्कर आने लगता है और वो गिरने वाला तो लैंजन फ़ौरन उसको गोदी में पकड़ लेता है और अंदर लेके आ जाता है और उसको बहुत पसीना और पूरा पीला पीला पड़ गया होता है। तो फ़ौरन वो बुलाता है उसको, एक लड़की रहती है उसका नाम विनी रहता है, विनी को बुलाता है, बोलता है आओ ज़रा विनी, ज़रा इसे देखो ना क्या हुआ करके। तो फ़ौरन आके वो देखता है कि विंग नीचे गिरा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फ़ौरन जाके हमारे विंग को कैरी कर लेता है, उसे गोदी में उठा के लेके आता है और जल्दी मीनू को बुलाता है और वो आती है, उसके नफ्स को पकड़ती है हाथ के और चेक करती है और फिर लैंजन को देखती है। दोबारा फिर विंग को पकड़ती है, उसके हाथ के नफ्स को देखती है, फिर लैंजन को देखती है। ऐसे ही लैंजन को देख देख के आंखें नीचे कर लेती है और अंदर अंदर मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करे। और लैंजन को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया होता है। लैंजन बोलता है क्या मेरे ज़्यादा सेक्स करने से विंग की हालत हो गई। वो रिग्रेट करता है कि उसने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, वो कुछ ज़्यादा उसे परेशान कर रहा था, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए। बोलता है क्या हुआ मेरे विंग को, प्लीज़ बताओ। वो बोलती है डरने वाली बात नहीं है राजकुमार, आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है 2 मंथ्स। बोलता है क्या, बोलता है हाँ, और आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि अब इनके मूड्स चेंज होते रहेंगे, इन्हें गुस्सा आएगा, इन्हें कुछ पसंद नहीं आएगा, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और मेरी बात मानिए तो आप अपने करीबी के सिवा किसी को मत बताइएगा कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि अच्छे बुरे भी हो सकता है। तो बोलता है कब तक, बोलता है जब तक इनके 4 महीना कंप्लीट ना हो जाए आप किसी को मत बताइएगा कि ये प्रेग्नेंट है, और बाद में बताइएगा और बहुत इनका ख्याल रखिएगा। तो बोलता है हाँ मैं यही बोलने आ रहा था कि हम सब लोग गुसू जा रहे हैं, आप लोग भी पैकिंग कर लीजिए, हम लोग शाम को निकलेंगे तो कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। आप हमारे साथ रहेंगी तो विंग को भी आयन का प्यार मिलता रहेगा और आप उसकी बहन हैं तो आप भी उसका ख्याल रख सकेंगी। उम्मीद है मैंने आप लोगों से बगैर पूछे आपको यहाँ जाने के लिए हाँ बोल दिया। भाई को आप गलत नहीं समझिएगा प्लीज़, मैं चाहता हूँ विंग खुश रहे और विंग की खुशी आप लोगों के साथ है। उसने कहा था वो आप लोग चलेंगे तो भी वो मेरे साथ घुसू चलेगा, नहीं तो वो लाइफ लॉन्ग यहीं रहेगा। और बोलती है हाँ भाई बहुत प्यार करते हैं मुझे, शान गगा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से, हमें बहुत बुरे वक्त से उन्होंने निकाला है, हमारा जीवन भी हम उन्हें दे देंगे। जब तक शान गगा है जहाँ जाएंगे हम वहीं रहेंगे। और वो सब अपना पैकिंग कर लेते हैं और 2 दिन के सफ़र के बाद में वो लोग गुसू पहुँच जाते हैं। गुसू जाने के बाद में देखते हैं विंग बहुत टायर्ड रहता है तो फ़ौरन लैंजन अपने जिंसी में विंग को ले जाता है और हीलर को बुलाता है। हीलर आते हैं, चेक करते हैं, मिंगाओ पीछे खड़ा रहता है और वो अपने भाई को बोलता है भाई मिंगाओ को थोड़ा दूर ले जाए, हमारा पर्सनल इशू बात करना है। तो बोलता है मिंगाओ जाके जड़ी बूटी लेके आ जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम ही लेके आओ। और वो चला जाता है, मिंगाओ फ़ौरन जाके लेके आता है। और उसके बाद में वो बोलता है अंकल हाँ वी वुशन प्रेग्नेंट है, मैं चाहता हूँ ये बात 4 महीने तक किसी को ना पता चले, क्योंकि हमें आने वाले हायर को सेफ़ रखना है। हो सकता है शायद कोई विंग को हार्म करे, तो हमें कुछ इस तरह से एक इशू बनाना है जिससे लोगों को पता चले विंग थोड़ा बीमार है, ईलिंग में रहने के बाद में उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बीमार रहने लग गया, काली पीला फेस बन रहा है। तो हम उसे कुछ इस तरह से नाम देंगे जिससे हमारा हायर सेफ रहे और लोग विंग के दुश्मन ना बने और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी ना दे। ये बात कह के हम थोड़े दिन विंग को अंदर रखेंगे और जब शादी मिंगिया होके सब हो जाएगी तब करें। तो ठीक है बोलता है अंकल। और ठीक 2 महीने के बाद में हमारे मिंगिया की और लैंचेचैन की शादी हो जाती है। वैसे ही सेम टाइम में विंग और लैंजन की भी हो जाती है। अब शादी होके 2 महीना 4 महीना हो जाता है और हमारे विंग का
5वां महीना चल रहा होता है। एक दिन मिंगा जब आता है रूम में अचानक विंग से मिलने, तो उसका बड़ा पेट देख के वो परेशान हो जाता है कि वी विजन तुम प्रेग्नेंट हो। बोलता है हाँ। बोलता है तुम बाहर क्यों नहीं निकलते थे। बोलता है क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी ना, मुझसे चरा नहीं जाता था, बार बार वॉमिटिंग होती थी, उल्टी होते थे, मैं बहुत वीकनेस फील करता, इसलिए 2-3 महीना मैं रूम में ही रहना पसंद करता था, इसलिए रूम में ही रहा मैं। क्यों, क्या आपको पता नहीं है, मैंने किसी को बताया ही नहीं ये बात। लैंजन को मैंने मना किया था किसी को बताने के लिए, ये बात किसी को नहीं पता है अंकल के सिवा और लैंजन के सिवा, चेचेन को भी नहीं पता ये बात। बोलता है अच्छा ये बात है क्या। अब मिंगिया को बहुत गुस्सा आता है कि इस सेट का हायर ये देगा, और ये बात वो सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अंदर अंदर अपने गुस्से को दबा के और झूठी मुस्कान दिखा के और वहाँ से चला जाता, अपने रूम में जाके पूरा सामान फेंकता है। और चेचेन खोलता, चेचेन देखो तुम्हारा भाई कितना ये है, हम पे यकीन नहीं करता। विंग की प्रेगनेंसी भी उसने छुपा के रखी थी। आज अचानक मैं उसके रूम में पहुँचा तो मैंने देखा कि वो प्रेग्नेंट है 5 महीना। उसने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं बताता। लैन चेचेन को डाउट आता है, अब मैं क्या कहूँ। तो बोलता है हो सकता है हमें पता नहीं हो, शायद बताना नहीं चाहते, कोई अलग ही सोचेंगे, शायद बच्चे को कोई हार्म ना करे, ऐसा कुछ होगा। चलो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता, हम तो अपने हैं ना, देर हो या दुरुस्त हो कभी भी पता चले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे। क्या तुम खुश नहीं हो क्या। बोलता हाँ मैं खुश तो हूँ। बोलता है तो अरे बात बोलता हुआ तो ये सोच के चुपचाप हो जाता है मिंगिया। हाँ ठीक है बोलता है। और फिर वो दोनों भी एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और दोपहर में ही 3-4 बजे वो लोग भी इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। यानी मिंगिया का प्लान होता है कि इसका हायर वो दे, और आने वाले समय में मौका देखते विंग और उसके बच्चे को दोनों को इस दुनिया से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। वो ये बात सोचता है और एविल स्माइल कर रहा होता है। और एक ज़रूरी सूचना लैंजन को और उसके अंकल को देते हैं। वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर जो रहते हैं, जो फेशियल देखने के लिए आए होते हैं, वो देते हैं और आके बोलते हैं कि हमें आपको बताना भूल गए, हिलर आपको बुला रहा है। बोलते हैं हिलर आपका इंतज़ार कर रहा है। वो बोलता है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपके जो क्या बोलते हैं लैंजन की जो हस्बैंड है, वो जो प्रेग्नेंट है, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ठीक है बोलते हैं। अच्छा चैन भी क्या बोलते हैं मिंगियाओं को वहीं पे छोड़ के वो एक स्पेल लगा देते हैं, जिससे मिंगियाओं सोता रहे ज़्यादा देर तक, और आ जाते हैं। क्योंकि ये सब लैंजन करने के लिए कहता है, उसको थोड़ा बहुत शक होता है, मगर लैंजन के भाई को नहीं रहता, लेकिन फिर भी अपने भाई के लिए उसकी बात मान के उसको एक बेहोश कर देता है आधे घंटे के लिए, और आता है। तो बोलता है मैं आप तीनों से कुछ कहना चाहता हूँ। विंग को एक नहीं 2-2 ट्विंस बेबी हैं उसके पेट में। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है। बाय बाय गाइज़।